हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि एमपी बोर्ड के बच्चों एमपी स्टेट के जो जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट हो गई थी, और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो था वो भी कंडक्ट हो चुका था। और आप सभी लोग बेसब्री से इस काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे कि कब काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 2024 के लिए। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो 30 तारीख को राउंड 1 के लिए पब्लिक कर दिया गया था, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं आप लोगों की नजर डालना चाहती हूं। सबसे पहली बात बच्चों, फर्स्ट राउंड बीएससी एंड जीएनएम नर्सिंग कोर्स दोनों का ही कंबाइंड काउंसलिंग हो रही है, जिसके बच्चों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही यानी कि 31 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 5 जनवरी तक ये चलने वाले हैं। यानी कि टोटल 6 डेज के लिए काउंसलिंग जो है उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन रहने वाली है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि इसकी सीट मैट्रिक्स लिस्ट यानी कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं उनकी सीट मैट्रिक्स जो है वो कब तक अवेलेबल हो जाएगी, 6 जनवरी तक अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ वैकेंसी चार्ट जो है वो 4 तारीख को ही पब्लिश हो जाएगा कि कितनी कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के अंदर कितनी कितनी सीट जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद में बच्चों आपको चॉइस फिलिंग करनी है, यानी कि जो भी कॉलेज जो आप चूज करना चाहते हो आपको फिलअप करनी है, और उसके बाद में लॉकिंग जो होगी आपकी चॉइस फिलिंग की वो हो जाएगी। कब होगी तो ध्यान देना बच्चों, 6 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक चॉइस फिलिंग आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में बच्चों फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप लोग अपग्रेड करवाना चाहते हो अपनी कॉलेज तो वो 12 तारीख तक आप करवा सकते हो। रिजल्ट जो है वो 11 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर के जाने हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। और रिपोर्टिंग जो होगी आपकी वो होगी 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन जो है एडमिशन के लिए जो आप कॉलेज जो आपको अलॉट हुई है उसके लिए, तो आप लोग बच्चों 12 जनवरी तक आप लोग करवा सकते हो। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताने वाली हूं कि किस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो कंडक्ट होने वाला है, कितनी सीट्स रहने वाली है, कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके रखने हैं, फीस कितनी लगने वाली है। तो आज का जो ये सेशन है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग काउंसलिंग के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कोई भी पॉइंट जो है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ये इस बार एमपी की काउंसलिंग होने वाली है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए, वो बच्चों कंबाइंड काउंसलिंग रहने वाली है। कैसी काउंसलिंग रहने वाली है? कंबाइंड काउंसलिंग यहाँ पर रहने वाली है। पहले क्या होता था बच्चों, पहले डीएमसी के लिए डीएमसी बच्चों, और साथ ही साथ अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं और साथ ही साथ मैं डीएचएस की बात करूं तो डीएचएस के लिए और डीएमसी के लिए इनके लिए अलग से काउंसलिंग होती थी। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं बच्चों उनके अंदर डायरेक्ट एडमिशन होता था। कैसे एडमिशन होता था? डायरेक्ट एडमिशन होता था। पर इस साल से बच्चों, इस साल से गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, साथ ही साथ बच्चों अगर मैं बात करूं डीएमसी की, डीएचएस की और प्राइवेट कॉलेज की, इन सबके अंदर बच्चों कंबाइंड काउंसलिंग होने वाली है। इसी काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीएमसी और डीएचसी की सीटों पर एडमिशन मिलने वाला है। कोई भी अलग काउंसलिंग जो है वो इस बार कंडक्ट नहीं होगी, ना ही प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपके डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी लेना है तो आपको इसी काउंसलिंग के थ्रू लेना पड़ेगा। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, आप ये सोच रहे होंगे ना कि आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी फर्जीवाड़ा जो है, फर्जी कॉलेजेस जो हैं एमपी के अंदर वो भी बहुत सारी हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, उन्हीं प्राइवेट कॉलेज को चूज करना है जो आपकी चॉइस फिलिंग के समय उस लिस्ट के अंदर अपेयर होंगे। उन्हीं प्राइवेट कॉलेज को मान्यता मिली हुई है, बाकी सारे कॉलेजेस जो हैं उनको मान्यता नहीं है और ना ही आप लोग उसे चूज कर सकते हो। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले तो आपको क्या करवाना है बच्चों? रजिस्ट्रेशन करवाना है। और रजिस्ट्रेशन किन किन को करवाना है तो ध्यान देना बच्चों, एमपी स्टेट को बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, एमपी के स्टूडेंट्स और अदर स्टेट के दोनों ही बेटा इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और दोनों को ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद में बच्चों रजिस्ट्रेशन के बाद में आ जाती है चॉइस फिलिंग की प्रोसेस। मतलब कॉलेजेस के लिस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको दिख जाएगी। आपको जिस किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉलेज बच्चों सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कॉलेज सेलेक्ट के प्रोसेस को कहा जाता है चॉइस फिलिंग। दूसरी बात बच्चों के माइंड में ये आती है कि हम जीएनएम के लिए एडमिशन ले सकते हैं या फिर हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों इसके अंदर भी आपके पास में ऑप्शन है, आप जीएनएम के लिए अपेयर हो सकते हैं,
आप बीएससी नर्सिंग के लिए अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, या दोनों के लिए ही आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो कॉलेज के लिए प्रायोरिटी लिस्ट आपको अपनी तैयार रखनी है, टॉप 20 कॉलेज बच्चों चूज करके रखना, और उसके बाद में आपको इन दोनों कोर्सेज के अंदर ऑप्शन मिलेगा, दोनों भी चूज कर सकते हो या सिंगल सिंगल भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पर फीस की, कि काउंसलिंग की कितनी फीस लगेगी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं लमसम 500 रुपए के आसपास यहाँ पर काउंसलिंग फीस लगती है, जिसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं, वो लगती है। राउंड कितने होते हैं, तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर इस चीज को क्लियर कर देना चाहती हूँ। जब हम लोग काउंसलिंग के लिए अपियर होंगे, वहां पर जाएंगे, तो 3 राउंड कंडक्ट होते हैं बच्चों। अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो राउंड फर्स्ट की दी थी। तो सबसे पहले होता है राउंड फर्स्ट, उसके बाद में बच्चों होगा राउंड 2, और उसके बाद में होता है राउंड 3। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, राउंड 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एमपी के बच्चों को ही कॉलेज अलॉटमेंट होगा, दूसरे स्टेट के बच्चों को यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा। निराश होने की बात नहीं है बच्चों, अदर स्टेट वाले बच्चे जो हैं वो राउंड 2 के अंदर उनको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, और राउंड 3 के अंदर उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पर बच्चों कि अगर राउंड 1 के अंदर एमपी स्टेट के बच्चे अपियर होते हैं, उन्हें यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हो गई। मान लो कोई बच्चे को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गई जो एमपी से बिलोंग करता है, तो बेटा उसके पास में 2 चॉइस आती है। सबसे पहली चॉइस तो ये आती है कि वो जाकर के उस कॉलेज को ज्वाइन कर ले, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करा दे और फाइनली एडमिशन ले ले। दूसरी चॉइस आती है कि बच्चों उसको अगर वो कॉलेज पसंद नहीं है, वो वहां पर उस कॉलेज में नहीं जाना चाहता है, कोई अच्छी और कॉलेज में जाना चाहता है, या कोई ऐसी कॉलेज में जाना चाहता है जो ऑलरेडी उसके दिमाग के अंदर है, तो वो अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकता है। अपग्रेडेशन के लिए भी वो जा सकता है, मतलब उसके पास में चॉइस होगी कि वो राउंड 1 में उसको कॉलेज अलॉट हो गई है, तो वो उसे छोड़ दे, वो उसे नहीं ले, उसके अंदर एडमिशन भी नहीं ले, और वो किसके अंदर अपेयर हो जाए, राउंड 2 के अंदर अपेयर हो जाए। मान लीजिए उसे राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गई, तो वो जाकर के ज्वाइन कर सकता है। अगर फिर भी उसे मन चाहे कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, तो वो राउंड 3 के लिए भी अपेयर हो सकता है। दूसरी बात बच्चों, एक और क्वेश्चन जो है वो बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम हमने कॉलेज जो है वो तो ज्वाइन कर ली, पर 2 दिन हम लोग कॉलेज जाकर के देख लिया, हमने कॉलेज का कैंपस विजिट कर लिया, पर हमें वो कॉलेज जो है वो पसंद नहीं आई, क्या अभी भी हम लोग उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, अभी भी आप लोग उस कॉलेज को छोड़ सकते हो, यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद में भी आप उसे छोड़ सकते हो, पर राउंड 2 स्टार्ट होने के 3 दिन पहले आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो। उसके बाद में आप लोगों के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पर राउंड 2 जब कंडक्ट होता है, तो उसमें बच्चों अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उन्हें भी राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर ही कॉलेज अलॉटमेंट होगा। अगले अगर हम लोग बात करते हैं सीट्स की, तो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, पिछले साल तक तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होता था, पर इस साल से प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी इसी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। 100% सीटें प्राइवेट कॉलेज की 100% सीटें इसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। अब यहाँ पर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम लोग जीएनएम के लिए भी जो हमें करना है प्राइवेट कॉलेज से, वो भी इसी काउंसलिंग के थ्रू होगा? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में लेना है, एएनएम के लिए, अगर आप इन तीनों कोर्सेज के लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बच्चों इसके लिए इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना जरूरी है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लोग ले भी लोगे, ये कोर्स अगर आप लोग कर भी लो, तो आगे जाकर के जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको नहीं मिल पाएगा बच्चों। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इसी काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली, या अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें कौन सी टॉप प्राइवेट कॉलेज हो जाती है मैम जिसके अंदर हमें जाना चाहिए? तो बच्चों अगर आप ख्वाहिश रखते हो आगे जाकर के अच्छी जगह जॉब करने की, या अगर आपकी ख्वाहिश है बाहर एब्रोड जाकर के नर्सिंग में अपना करियर बनाने की, तो उसके लिए टॉप कॉलेज वही होगी बच्चों जिसके पास में आईएनसी अप्रूवल होगा। आईएनसी अप्रूवल होगा बच्चों। एमपी एनआरसी अप्रूवल तो सभी प्राइवेट कॉलेजेस के पास में होता है, 100% कॉलेजेस के पास में होगा ही होगा। पर मान लीजिए कि 100 प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें से सिर्फ 20 प्राइवेट कॉलेज ऐसी होती हैं जिसके पास में आईएनसी अप्रूवल होगा। इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बता करके डिटेल बता दूंगी कि एमपी वाले बच्चों के लिए कौन सी टॉप प्राइवेट कॉलेज है जिसके पास में आईएनसी अप्रूवल है। जल्दी इसका शॉर्ट वीडियो बना करके मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी बच्चों। साथ ही साथ ये ध्यान रखना बच्चों कि आईएनसी का अप्रूवल तो होना ही चाहिए। इसके अलावा इसके पास में फैकल्टी
भी टॉप होनी चाहिए और साथ ही साथ इसकी खुद की लैबोरेटरी भी होनी चाहिए और ये अपने स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल, इसका खुद का अपना हॉस्पिटल भी यहाँ पर होना चाहिए ताकि जो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है वो अच्छे से हो जाए। तो एक टॉप प्राइवेट कॉलेज वही होगी जिसके पास में ये सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चों कि जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि राउंड 1 में अपियर नहीं हो सकते हैं, पर राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर अपनी चॉइस फिलिंग कॉलेजेस के लिए कर सकते हैं और वहां पर ही इन्हें कॉलेज का अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फीस कितनी रहेगी। अगर हम लोगों को कॉलेज अलॉट हो गई और आगे जाकर के हम एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो बच्चों ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के बाद में लमसम 10,000 के आसपास फीस रहती है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर बच्चों लगभग 90,000 के आसपास आप लोगों की फीस जो है वो रहने वाली है। डिपेंडिंग प्राइवेट कॉलेजेस का सबका फीस स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है उनके फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग काउंसलिंग के लिए अपेयर होने वाले हैं, हम लोग एडमिशन लेने के लिए जाने वाले हैं, तो हमारे पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर एक नज़र डालना कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिएगी, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके पास में रेडी होने चाहिए, उसमें सबसे पहले आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोगों ने दिया था PNST और GNST का, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट बेटा जो आपका रिजल्ट आया था, तो उस रिजल्ट की फोटोकॉपी आपके पास में रेडी होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए और आधार कार्ड तो सभी जगह चाहिए होता है बच्चा। तो आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेटा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में होना चाहिए। बात करें अगर आप लोग खुदा ना करे आप लोग हैं, बट अगर आप लोग अपाइज हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो है बेटा वो भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं या कोई फोर्स से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास में रेडी रहना चाहिए। आई होप सो कि वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को इस काउंसलिंग के रिलेटेड आता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर इसके रिलेटेड सभी जवाब जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस, जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसकी जो एक शॉर्ट वीडियो जो है वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर के आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई थिंक सो कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।